नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक दिस, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसको। तो अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? व्हाट शुड बी एडेड? व्हाट शुड बी एडेड टू 1/3, 1/4, 1/5 टू गेट 4? मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस पूरे ब्रैकेट के साथ हम क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 4 आ जाए। लेट x बी एडेड। हमने मान लिया कि x हम अगर इसमें ऐड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस x इज इक्वल टू 4। इस पूरे नंबर में अगर हमने x ऐड कर दिया देन आंसर विल बी 4। नाउ अगर हमें ये सॉल्व करना है तो इनका एलसीएम, अगर आपको तीन नंबर्स का एक साथ एलसीएम लेना है तो हमने क्या करा, 3 इंटू 4 इंटू 5। तीनों नंबर हमने प्रोडक्ट में नीचे लिख लिए हैं। अब 3 यहाँ अवेलेबल है तो इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा 4 इंटू 5। 4 यहाँ अवेलेबल है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा 3 इंटू 5 प्लस 5 यहाँ अवेलेबल है तो 3 इंटू 4 प्लस x इज इक्वल टू 4। 4 5 जा 20 प्लस 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 डिवाइड बाय 60 प्लस x इज इक्वल टू 4। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 47 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ प्लस में है जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो दैट विल बी -47/60। जब माइनस में वैल्यू आई है इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। एलसीएम विल बी 60। नाउ 60 इज मल्टीप्लाइड टू 4 -47 into 1, so answer is 240 minus 47 divided by 60। 240 minus 47 193 divided by 60 and this is the answer। so answer आप कैसे लिखोगे? hence 193/60 must be added to the given number and this is the way how to solve this type of questions। यानी जब भी आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ये एक मेथड अप्लाई करते हैं और इस तरीके से हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हम कैलकुलेट। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको कराया व्हाट शुड बी एडेड, इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड from 1/3 plus 7/8 to get 5/2 to get 5/2। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है लेट x be subtracted let x be subtracted, so इक्वेशन क्या हो जाएगी 1/3 plus 7/8 minus x is equals to 5/2। एंड सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स 3 into 8। 8 is multiplied over here 1 into 8 plus 3 is multiplied to here 3 into 7 minus x is equals to 7/2। it is 8 plus 21/24 minus x is equals to 7/2। 29/24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7/2। अब यहाँ पर जब हमें x माइनस में दिख रहा है तो पहले हम x को इधर ले जाते हैं तो ये होता है 29/24 इज इक्वल टू 7/2 प्लस एक्स।
क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम x को पॉजिटिव बनाते हैं। अब इसके बाद इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो इक्वल से इधर आएगा 29/24 माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू x। नाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 24 एंड 29 माइनस 7 इंटू 12 इज इक्वल्स टू x। 24 माइनस 84 डिवाइड बाय 24 is equals to x. X is equals to 5/2, and that is the answer. This is the way how to find the any number which is subtracted from the given number and we can find the required number. So इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन होता है what must be multiplied। सब्ट्रैक्टेड के बजाय अगर यहाँ मल्टीप्लाइड आ जाए, what must be multiplied, by this to get this। सेम क्वेश्चन में हमने सिर्फ इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लाइड लिख दिया है, तो अब मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर सब्ट्रैक्टेड की जगह हमने लिख लिया लेट x बी मल्टीप्लाइड। अगर हमें x मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस 7/8 इज इक्वल्स टू 5/2। मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है कि x मल्टीप्लाइड टू द गिवन नंबर इज इक्वल्स टू 5/2, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय 3 into 8 1 into 8 plus 7 into 3 is equals to 5/2. It is x 29/24 is equals to 5/2। जो चीज हमारी प्रोडक्ट में होती है वो चीज उधर जाती है तो रेसिप्रोकल होके जाती है, यानी कि 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 24 ऊपर हो जाएगा एंड 29 नीचे 60/29 and that is the answer. This is the way how to get the number which is multiplied to the given number। ठीक है, अब इसी में अगर आ जाए आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अगर आपको मल्टीप्लाइड के बजाय अगर यहाँ पर लिखा आ जाए what should be divided by what number, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए what by what number the given number is divided, 1/3 plus 7/8 is by what number this is divided by to get 3/4, by what number this is divided by to get 3/4। तो अब हमने क्या किया, हमने मान लिया let the तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले की तरह ही हम एज्यूम करेंगे let the given number is divided by x। अगर हमारा ये नंबर x से डिवाइड किया जा रहा है तो हमारे पास क्या आएगा 1/3 प्लस 7/8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 3/4। इज इट क्लियर? और अगर हम इस डिवीजन के साइन को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो 1/3 प्लस 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/x इज इक्वल्स टू 3/4। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ तो हम एलसीएम ले लेते हैं 3 into 8 1 into 8 plus 7 into 3 into 1/x is equals to 3/4। अब इस x को अगर हम उधर ले जाएं तो ये हो गया हमारे पास 29/24 is equals to 3/4 into x/1, और इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं तो 29 into 4 divided by 24 into 3 is equals to x। It means x is equals to 29/18 and that is the answer। This is the way how to find the number according to the question।
by subtraction, by addition, by multiplication or division. How to solve the word problem in rational numbers? Word problem in rational numbers. As there is a word problem in your book, I'll explain you how to solve this type of word problems by rational numbers, operations of rational numbers. Example number 6. From a starting point A, एक point है हमारे पास A. राहुल वॉक्स 3/4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. अब आप लोगों को सबको पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो राहुल टुवर्ड्स ईस्ट 3/4 किलोमीटर एंड देन 6/7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. अब इसके बाद वो क्या कर रहा है, यहां से वापस जा रहा है 6/7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. यानी अब उसने क्या करा, वो पहले इधर की तरफ गया और फिर यहां से वापस वो इस पॉइंट पर आया. Where will he be now from starting point A? अब स्टार्टिंग पॉइंट A से वो कहाँ है, वो A से कहाँ गया, A से गया B पर और B से आया C पर. तो अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस AC, क्योंकि स्टार्टिंग उसने कहाँ से करी, A से, पहुंचा B पर, अगेन वो B से कहाँ वापस आ गया, अगेन वो C पर वापस आ गया. यानी कि हमें डिस्टेंस क्या निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ओके. और ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है कि डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू कंप्लीट जो बड़े वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस CB माइनस डिस्टेंस AB. इस बड़े वाले डिस्टेंस में से अगर आप ये छोटे वाला डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा. ये इक्वेशन मैंने आपको ग्राफ बनाया है, तो एग्जाम में आपके लिए इजी रहता है अगर आप इस तरीके से ग्राफ बना लो कि हम पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए और हमें ये डिस्टेंस अब कैलकुलेट करना है. तो आपको गलती नहीं होगी कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. यानी अब हमारे पास क्या है, 6/7 माइनस 3/4 एंड subtraction of two rational numbers is very easy. Now you can get the LCM 7 into 4, 6 into 4 minus 7 into 3. This is the distance between the point, starting point and the ending point. And this is the way how to solve any word problem and how to recognize what he explains in the word problem, what actually he wants to simplify. Okay.